गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। समस्त छात्र छात्राओं को आपके अपने चैनल सौर एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं नए सत्र की। और आज क्लास 9th की जो इंग्लिश है एनसीईआरटी पैटर्न की, उसमें पहला लेसन है द फन दे हैड। उसको हम शुरू करने जा रहे हैं, जो क्लास 9th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पूरा हिंदी समरी फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं, विस्तार से पढ़ेंगे, आसान से आसान भाषा में इसको हम कवर करने जा रहे हैं। और एक एक वर्ड की मीनिंग समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और उम्मीद है जैसे ही ये लेसन आपका खत्म होगा, इसके बाद आपको ये कंठस्थ हो जाएगा पूरी तरह से, फिर आपको इसे दोहराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना देरी किए शुरू करते हैं पहला लेसन। और ये पहला लेसन जो है द फन दे हैड, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये कहानी जो है, देखो बच्चों, जो कहानियाँ होती हैं ज़्यादातर भूतकाल की होती हैं, लेकिन ये जो कहानी है ये भविष्य की है। ऐसा कल्पना किया गया है कि आने वाले समय में जो चीज़ें होंगी वो कैसी होंगी, और एजुकेशन के बारे में है। आज जैसे आप सभी लोग किताब से पढ़ते हैं, चीज़ें बदल रही हैं, ऑनलाइन आ गया, हर चीज़ें धीरे धीरे 2157 के आसपास की चीज़ें क्या होंगी उसे कल्पना करके इस कहानी को बनाया गया है। तो हम लोग कुछ पल के लिए इस कहानी को पढ़ते टाइम ये कल्पना करेंगे कि हम 2157 ईस्वी में रहेंगे, और उस समय की चीज़ें क्या होंगी, कैसे स्कूल होंगे, कैसे बच्चे पढ़ते होंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। और उसी पर आधारित ये कहानी है। इसमें मुख्य दो किरदार हैं, एक है टॉमी और एक है मर्जी। तो चलते हैं, इस कहानी को शुरू करते हैं, और जहाँ जहाँ बीच में ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे आपको इनके बारे में मैं बताता भी रहूँगा। शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, मर्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मर्जी ने उस रात को अपनी डायरी में इस कहानी के बारे में भी लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। और डायरी में जो डेट लिखी हुई थी बच्चों, वो क्या थी? 17 मई 2157 का दिन था। यानी जिस दिन मर्जी ने अपने डायरी में नोट किया इस बात को, वो तारीख क्या थी? 17 मई थी, और 2157 चल रहा था, और अभी हम लोग 2023-24 में चल रहे हैं। सी रोट, वह लिखी, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। उसने लिखा कि आज टॉमी ने एक वास्तविक किताब पाया। किसने लिखा? मर्जी ने अपनी डायरी में इस चीज को नोट किया। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, यह एक बहुत पुरानी किताब थी। मर्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मर्जी के दादाजी एक बार उसे बताए थे, दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर्स टोल्ड हिम, तो उसके दादाजी उसे बताए थे, दैट देयर वाज ए टाइम, कि एक समय हुआ करता था, व्हेन ऑल स्टोरी, जब सभी कहानियाँ, वेयर प्रिंटेड, छापी जाती थी, लिखी जाती थी, ऑन पेपर, पेपर पे। इतनी चीज़ें समझ में आए? फिर से एक बार रिविजन कर लीजिए। मर्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, मर्जी ने उस रात को अपने डायरी में इस बात को लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, और वह तारीख क्या थी? 17 मई 2157 डायरी पे लिखा हुआ था। सी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, आज टॉमी ने एक वास्तविक किताब पाई। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, यह एक बहुत पुरानी किताब थी। मर्जी ग्रैंडफादर वंस सेड, मर्जी के दादाजी ने एक बार उसे बताया था, दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वह छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया था, दैट देयर वाज ए टाइम, कि एक समय हुआ करता था, एक जमाना था, व्हेन ऑल स्टोरी वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सभी कहानियाँ कॉपी पे या पेपर पे लिखी जाती थी, पेज पे लिखी जाती थी। बच्चों, इस कहानी में उस समय आज के दिनों की चर्चा हो रही है। जैसे आज हम लोग बुक में पढ़ते हैं, 2157 के आसपास ये कल्पना की गई है कि बुक नहीं रहेंगी, वो सब बच्चे अलग तरह से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, इसी लेसन में हम समझेंगे। आगे देखिए, दे टर्न द पेजेज, वे पेज को पलट रहे थे, विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, येलो मिस होता है पीला, पीले पड़ गए थे, और क्रिंकली मतलब मुड़े हुए थे, फटे पुराने। पुरानी बुक वैसे ही होती है ना, तो वैसे ही पाए थे। एंड इट वाज ए फुल फनी टू रीड, और उनको पढ़ने में बहुत ही आनंददायक लगता था। वर्ड्स डेट स्टूड स्टिल, और जो शब्द थे वहीं पे थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग, हिलने के बजाय, गति करने के बजाय। दे वेयर सपोज, क्योंकि वो लोग मानते थे,
ऑन एन स्क्रीन, वो बच्चे किस पे पढ़ाई करते थे? स्क्रीन पे। जैसे टीवी स्क्रीन होता है वैसे रोबोट से पढ़ते होंगे। यू नो, तुम जानते हो। कहा जा रहा है कि जैसे कि वो बच्चे जो पढ़ते थे उनके पास किताबें नहीं थी, स्कूल नहीं थे, वो समय कुछ और होगा, अलग तरीके होंगे पढ़ाई के, तो वो बच्चे आज के दिनों के बारे में सोचते थे तो अजीब लगता था, क्योंकि वो किताब देखे नहीं थे। और जब किताब देखे तो उनको अजीब लगता था कि ये क्या चीज़ है। जैसे हम लोग को अगर डायनासोर के बारे में बताया जाता है तो अजीब सा लगता है, कैसे रहते होंगे। वैसे आज के टाइम के बारे में जब 2157 ईस्वी में अगर बच्चे होंगे तो हम लोग के बारे में क्या सोचेंगे कि कैसे पढ़ाई होती होगी। एंड देन, और तब, वेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जैसे पहले वाले पेज पे आते थे, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उस पर पहले के ही शब्द छपे होते थे। इट डैट हैड वेन दे रीड द फर्स्ट टाइम, जैसे पहले चीज़ों को पढ़े होते थे। मान लो बच्चे पहला लेसन पढ़ रहे हैं, उस पर पेज नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, फिर पढ़ते हुए दूसरे पेज पे जाओगे तो पेज नंबर 2 लिखा होगा, पेज नंबर 3 पे जाओगे तो 3 लिखा होगा, और फिर जब पीछे पलटेंगे तो पेज नंबर 1 पे पेज नंबर 1 ही लिखा हुआ था। इसको देख के वो हैरान हो रहे थे और सोच रहे थे कि कैसे लिखा जाता होगा, क्योंकि बच्चे जो पढ़ते थे 2157 ईस्वी के आसपास, उनके पास बुकें नहीं थी, वो बुक देखे भी नहीं थे, क्योंकि वो तो कंप्यूटर पे पढ़ते थे और उसका जो स्क्रीन था वो चलता रहता था, जो पढ़ लिए वो ख़त्म हो जाता था, फिर नई चीज़ें आ जाती थी, वो पढ़ते थे फिर ख़त्म होकर नई चीज़ें आ जाती थी, तो बुक देखे नहीं थे। और जब बुक को देख रहे थे तो उन्हें हंसी आ रही थी देखकर। एक बार रिविजन कर लीजिए इसको। दे टर्न द पेजेज, वो पेजों को पलट रहे थे, विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, जो पीले और मुड़े हुए थे, पुरानी बुक थी इसलिए। एंड इट वॉज ए फुल फनी टू रीड वर्ड्स, और शब्दों को पढ़ना उनके लिए बहुत ही आनंददायक लगता था। दैट स्टूल स्टीड इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे, क्योंकि वो वर्ड जो थे वो हिलते डुलते नहीं थे, एक जगह स्थिर थे। दे वे सपोज, जैसा कि वो मानते थे, यानी बच्चे जो जानते थे, ऑन स्क्रीन, वो स्क्रीन पे पढ़ने वाले थे। यू नो, तुम जानते हो। एंड देन वेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जैसे ही वो पहले पुराने वाले पेज पे आते थे, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, और उस पर पुराने वर्ड ही छपे रहते थे। इट डैट हैड वेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जैसे पहली बार पढ़ के वो गुजरते थे और कुछ देर बाद पुराने वाले पेज पे आते थे तो वही सब चीज़ें उस पर लिखी हुई थी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ रहता था। इसको देखकर वो बहुत आनंदित होते थे, हंसते थे। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ। ये से टॉमी, टॉमी ने बोला अरे, आश्चर्य से टॉमी बोलता है, व्हाट ए वास्ट, क्या बर्बादी है। वेन यू आर थ्रू विथ द बुक, जब किताबों को लोग पढ़ लेते होंगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, इससे वो लोग फेंक देते होंगे। आई गेस, मैं अनुमान करता हूँ, या ऐसा मुझे लगता है कि जब वो लोग किताब पढ़ लेंगे, मान लो तुम 8 में पढ़ रहे थे पहले, 8 की किताब क्या करोगे पढ़ने के बाद? या तो फेंक दोगे या फिर अपने किसी मित्र को दे दोगे कि लो तुम पढ़ लो 8 में। अब 9th में आ गए तो 8 की किताब तो पढ़ोगे नहीं। तो वही कह रहा है कि वो किताब पढ़ने के बाद क्या करते होंगे, उसे फेंक देते होंगे। आई गेस, मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैड मिलियंस बुक्स, लेकिन हमारा जो टेलीविजन स्क्रीन है उस पर मिलियंस बुक्स है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, सोचो मिलियंस बुक्स, लाखों बुकें हैं ऑन इट, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और यह बहुत ही आनंददायक भी है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और हमें इसे फेंकना भी नहीं है। एक चीज़ पढ़ लिए, 8 में पढ़ेंगे उसी कंप्यूटर से या मशीन से, फिर 9th में जाएंगे तो उसी पे सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, फिर वो पढ़ेंगे, उसको फेंकना नहीं है। लेकिन जो बुक की पढ़ाई होती थी, जब बुक पढ़ लेते हैं हम लोग, ख़त्म हो जाती है किताब, अगले क्लास में जाते हैं तो पुरानी बुकों को ज़्यादातर लोग फेंक देते हैं या कुछ लोग सुरक्षित करके रख लेते हैं। सेम विथ माइंड सेट मर्जी, मर्जी कहती है कि मेरे साथ भी ऐसा ही है, या मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ। शी वाज 11, वह 11 वर्ष की थी, इसको याद रखिएगा। मर्जी कितने वर्ष की थी? 11 वर्ष की। एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेल बुक्स, और बहुत सी उसने किताबें नहीं देखी थी। एज टॉमी है, जैसा कि टॉमी जानता था, टॉमी ने पढ़ा होगा। ही वाज 13, वह 13 वर्ष का था। इस पे क्वेश्चन आता है, टॉमी 13 वर्ष का था और मर्जी 11 वर्ष की थी, इसको याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं। सी सेड, वह बोली, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम इसे कहाँ पाए? फाइंड मीन्स पाना, ढूंढना। इन माई हाउस, अपने घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना देखे ही उसने इशारा किया कि अपने घर में। बिकॉज, क्योंकि। ही वॉज बिजी रीडिंग, वह पढ़ने में बिजी था, व्यस्त था। इन द एटिक, और बोलता है दुछत्ती पे, जैसे देहात होते हैं, देहात में जो रेक होते हैं घर के अंदर, उस पर ज़्यादातर चीज़ें पड़ी रहती हैं, तो उसी पर से इसको मिली थी। व्हाट्स इट अबाउट, पूछती है मर्जी, किसमें किसके बारे में है? तो टॉमी आंसर देता है स्कूल।
कि स्कूल के बारे में है। फिर से रिविजन कर लेते हैं एक बार। घी सेड टॉमी, टॉमी ने मुंह बनाते हुए या आश्चर्य से कहा, व्हाट ए वास्ट, क्या बर्बादी है। वेन यू आर थ्रू विथ द बुक, जब इस किताब को लोग पढ़ लेते होंगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो वो लोग इसे फेंक देते होंगे। आई गेस, मेरा अनुमान है, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियंस बुक्स ऑन इट, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे ऐसे लाखों बुकें हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और आनंददायक भी है, मनोरंजक भी है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, हम इसे नहीं फेंकेंगे। सेम विथ माइंड सेड मर्जी, मर्जी ने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा है, यानी कि मैं भी नहीं फेंकूंगी। शी वॉज 11, वह 11 वर्ष की थी। एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेल बुक्स, और उसने बहुत सी किताबें नहीं पढ़ी थी। एज टॉमी है, जैसा कि टॉमी ने, यानी टॉमी पढ़ा था, वो बड़ा था, उसको जानकारी थी, लेकिन मर्जी उससे छोटी थी। ही वॉज 13, वह 13 वर्ष का था। शी सेड, वह बोली, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे कहाँ पाया। टॉमी बोलता है, इन माई हाउस, अपने घर में। ही पॉइंट विदाउट लुकिंग, बिना देखे उसने इशारा किया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वो पढ़ने में व्यस्त था। कहा, इन द एटिक, दुछत्ती पे या रेक पे मैं इसे पाया हूँ। फिर मर्जी कहते हैं, व्हाट्स इट्स अबाउट, इसमें किसके बारे में है। तो टॉमी कहता है, स्कूल, स्कूल के बारे में है। नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ 3। मर्जी वाज स्कॉर्नफुल, मर्जी घृणा से भर गई, या मर्जी का हृदय घृणा से भर गया। स्कॉर्नफुल मीन्स होता है बच्चों घृणा। स्कूल करे, स्कूल, विद्यालय। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, विद्यालय के बारे में लिखने के लिए क्या है। आई हेट स्कूल, मैं विद्यालय से घृणा करती हूँ। मर्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मर्जी सदैव विद्यालय से घृणा करती थी। बट नाउ, लेकिन अब। शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब पहले की अपेक्षा ज्यादा घृणा करते थे। मोर देन एवर यानी पहले से ज्यादा। द मैकेनिकल टीचर, जो उसका मैकेनिकल टीचर था, इसे हम कंप्यूटर भी कह सकते हैं या रोबोट कह सकते हैं अपनी भाषा में। रोबोट भी हो सकता है या कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी कोई हो सकती है। कराए, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेक्स्ट आफ्टर टेक्स्ट इन जियोग्राफी, जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो उसे टेस्ट के बाद टेस्ट जियोग्राफी में यानी भूगोल में दे रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग रॉस एंड रॉस, रॉस में होता है बुरा, बेकार प्रदर्शन, वह उसमें खराब प्रदर्शन कर रही थी, बहुत खराब प्रदर्शन कर रही थी। अल्टिल हर मदर हैड शेकन हर हेड, तब तक उसकी माता ने उसके सिर को हिलाया झटका से। स्कॉर्नफुली एंड सेड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, स्कॉर्नफुली में झटके से उसके सिर को हिलाना, उसके सिर को झटके से हिलाई। और जो उसका मैकेनिकल टीचर था उसको कहाँ भेजी, कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाओ भेजा। कंट्री इंस्पेक्टर क्या होते थे, जो मशीनें थी। देखो बच्चों, इसको समझ लेना कि आप आज के टाइम में किताबें हैं, लेकिन भविष्य में किताबें रहेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि समय बदल रहा है। 2-3 सालों के अंदर देखिए आप लोग ऑनलाइन कितनी चीज़ें चलने लगी, किताबें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। तो ऐसा ही चला तो शताब्दी बाद हो सकता है किताबों का नामो निशान नहीं रहेगा। वैसे ही कल्पना की गई है कि 2157 के आसपास जो बच्चे होंगे शायद वो किताब नहीं देखे होंगे, उनके टाइम तक किताबें नहीं रहेंगी। तो फिर वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उसी पर इस कहानी को बनाया गया है कि उन बच्चों के लिए किताबें भी पढ़ने वाली चीज़ हो जाएंगी। किताब क्या होती थी, ठीक है, वो नहीं देखे रहेंगे तो उन्हें नहीं पता होगा। आज के बच्चे किताब से पढ़ते ही नहीं, हर चीज़ पता है, नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन उन बच्चों के लिए नॉर्मल चीज़ें नहीं होंगी जो किताब कभी देखे नहीं होंगे। जैसे जब डायनासोर रहे होंगे तो उस समय की बात नॉर्मल है, लेकिन आज के टाइम में डायनासोर केवल कहानियों में है, ठीक है, वैसे ही है। एक बार फिर से सुन लीजिए इसको। मर्जी वाज स्कॉर्नफुल, मर्जी का हृदय घृणा से भर गया। स्कूल, विद्यालय। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, विद्यालय के बारे में लिखने के लिए क्या है, या विद्यालय के बारे में क्या लिखा जाएगा। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से घृणा है। मर्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मर्जी सदैव स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ, लेकिन अब। शी हेटेड इट मोर देन एवर, वह पहले से भी ज़्यादा घृणा करने लगती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, क्यों घृणा करती थी, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था, उसका रोबोट था, वो टेस्ट पे टेस्ट लगातार उसका टेस्ट लेता था ज्योग्राफी में। एंड शी हैड बीन डूइंग रॉस एंड राइट, और उसका प्रदर्शन बेकार और बेकार यानी बहुत खराब प्रदर्शन होता जाता था। और जब किसी बच्चे का प्रदर्शन खराब होता है तो उसको घृणा होती है ना। मान लीजिए आपको एक ही टीचर दिन भर पढ़ाए, यदि टीचर अच्छा पढ़ाता है, आपको समझ में आते हैं तो आपको अच्छा लगता है। लेकिन यदि टीचर की बातें समझ में ना आए और जितने भी टेस्ट हों आप उसमें फेल होने लगे तो आपको उस टीचर से नफरत हो जाती है।
आपको टीचर बेकार लगने लगता है, आप सोचते हैं कि कब इससे पीछा छूटेगा। वैसे ही उस बच्ची के साथ था, वो रोबोट से घेड़ा करने लगी थी। क्यों घेड़ा करती थी? क्योंकि ज्योग्राफी का जो टेस्ट होता था उसमें उसके अच्छे नंबर नहीं आते थे। आगे देखिए, हर मदर हैड शेकन हर हेड स्कॉर्नफुली, उसकी माता ने बड़े दुख के साथ उसके सिर को झटका देके हिलाया और सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, जो जिला का निरीक्षक होता है उसे बुलाया। जिले में वैसे निरीक्षक होंगे, किसी की बुक में, किसी की रोबोट में कोई समस्या होती होगी तो उसको बनाते होंगे, तो उनको बुलावा भेजा कि आके देखिए कुछ प्रॉब्लम है, मेरी लड़की परेशान है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, पैराग्राफ नंबर 4। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, ही वॉज वह था, ए राउंड लिटिल मैन गोल मटोल आदमी, लिटिल मैन छोटा सा, वह एक छोटा गोल मटोल आदमी था, या कह सकते हैं कि वह एक गोल मटोल नाटा आदमी था। विथ ए रेड फेस, और उसका चेहरा कैसा था? लाल था, उसका चेहरा लाल था। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल, और वो क्या रखा था? होल बॉक्स, पूरा बॉक्स रखा था एक किस चीज़ का? टूल्स का, उपकरण का। विथ डायल एंड वायर, उसमें डायल थे, डायल गेज होते हैं बच्चों जिससे कुछ चीज़ें नापी जाती हैं, एंड वायर तार थे। वो जो व्यक्ति था वह छोटा मोटा गोल चेहरे वाला और नाटा कद का व्यक्ति था, और उसका चेहरा लाल था। उसके पास एक संदूक थी, बॉक्स था जिसमें टूल रखा हुआ था, डायल और वायर भी रखे हुए थे। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, एट मर्जी, मर्जी को देखकर, वो मर्जी को देख के मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेव दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, तब उसने जो टीचर था यानी रोबोट था उसको एक तरफ रख दिया। मर्जी हैड होप्ड, मर्जी को यह आशा थी या उम्मीद थी कि ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर, मर्जी को लगा कि शायद उसे नहीं पता है कि इसे कैसे रखा जाता है, यानी रोबोट को कैसे रखा जाता है उसको नहीं पता है। बट ही न्यू, लेकिन वह जानता था, हाउ ऑल राइट, इसे कैसे ठीक किया जाता है। मर्जी उसे देखी, और जब उसने रोबोट को रखा तो उसे लग रहा है इसको पता ही नहीं कैसे रखा जाता है, कैसे बनाया जाता है, शायद ये नहीं बना पाएगा। लेकिन ही न्यू हाउ ऑल राइट, कैसे ठीक किया जाता है वह जानता था। एंड आफ्टर एन आवर, और 1 घंटे के बाद, सो देयर इट वाज अगेन, फिर से देखी, लार्ज एंड ब्लैक, बड़ा सा और काला, एंड अगली, और बदसूरत, जो बढ़िया नहीं दिखता था। उसने देखा कि एक बड़ा काला और बदसूरत, विथ ए बिग स्क्रीन, एक बड़ा सा स्क्रीन, ऑन विच ऑल द लेसन वेयर, सो जिसपे सभी लेसन दिख रहे थे। एंड द क्वेश्चन वेयर आस्क्ड, जिसपे प्रश्न पूछे जाते थे। दैट वाज नॉट सो बैड, इतना बुरा भी नहीं था। द पार्ट मर्जी हेटेड, जिस हिस्से से मर्जी घृणा करती थी। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसको। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस, वह एक छोटा गोल मटोल नाटा व्यक्ति था। विथ ए रेड फेस, उसका चेहरा लाल था। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल विथ डायल एंड वायर, और वह एक पूरा बॉक्स लिया हुआ था जिसमें उपकरण या औजार थे, डायल गेज थे और तार थे। ही स्माइल एट मर्जी, उसने मर्जी को देख के मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेव दिया। देन टुक द टीचर ए पार्ट, तब वह टीचर को एक तरफ रखा। मर्जी हैड होप्ड, मर्जी को ऐसा लगा, ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि शायद उसे नहीं पता है कि इसे कैसे ठीक किया जाता है, कैसे रखा जाता है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह जानता था कि कैसे ठीक किया जाता है। एंड आफ्टर एन आवर्स आर सो, और 1 घंटे या ऐसे ही कुछ बाद, देयर इट वाज अगेन, फिर से उसने देखा, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, एक बड़ा सा काला और बदसूरत, विथ ए बिग स्क्रीन, एक बड़ा सा स्क्रीन उसे दिखाई दिया। ऑन विच ऑल लेसन वेयर, सो जिसपे सभी उसके लेसन दिखाई दे रहे थे। एंड द क्वेश्चन वेयर आस्क्ड, जिसपे प्रश्न पूछे गए थे। दैट वाज नॉट सो बैड, और इतना बुरा भी नहीं था, यानी उसने बना दिया। जो मैकेनिकल टीचर था जो खराब था उसको कंट्री इंस्पेक्टर ने बना दिया था। आगे देखिए, द पार्ट मर्जी हेटेड, जिस हिस्से से मर्जी घृणा करती थी। मस्ट वाज द स्लॉट, वह स्लॉट था। वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ उसको होमवर्क रखने होते थे। एंड टेस्ट पेपर, और जहाँ से उसको टेस्ट पेपर देने होते थे। अब ये स्लॉट क्या होता है बच्चों? जैसे एग्जाम्पल के लिए आप एटीएम मशीन देखे होंगे। एटीएम मशीन में जब आप जाते हैं तो आपके पास एक एटीएम कार्ड होता है, उस कार्ड को अंदर डालते हैं एटीएम मशीन में, फिर उसे रीड करता है, फिर उस पर कुछ फंक्शन होते हैं जिसके हिसाब से आप
अपने पिन कोड वगैरह पासवर्ड डाल के पैसे निकालते हैं। जैसे एटीएम मशीन में एटीएम पिन डालने की जगह होती है ना, वैसे उस रोबोट में या मैकेनिकल टीचर कह सकते हैं, उसमें एक जगह बनाई गई थी जिसमें से आप अपने क्वेश्चन पेपर को डालेंगे। जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जाएंगे उसको आप बना के और उसमें डालना होता था। फिर वो उसको रीड करके उसका आंसर देता था कि आपने इतने सही किए हैं और इतने गलत किए हैं। देखिए, सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, उसे सदैव पंच कोड में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न, जो उसे सिखाया गया था वेन शी वाज 6 years, जब वह 6 साल की थी। ये पंच कोड क्या होते हैं? उसके अपने कोड होते हैं। जैसे बच्चों, मान लो हिंदी पढ़ने वाले बच्चों के लिए क ख ग होता है ना, ज्ञ तक पढ़ते हैं बच्चे, तो बचपन में हमें याद करा दिया जाता है। अगर इंग्लिश पढ़ने वाला बच्चा है तो उसे ABCD तक पढ़ाए जाते हैं बचपन में ही। अगर 1 to मैथ वाला बच्चा है तो उसको 1 to का नॉलेज होना चाहिए, तभी तो मैथ करता है। जैसे हम लोग कंप्यूटर पे लिखते हैं ना, तो क्या हम जो ABCD लिखते हैं बच्चों, वो कंप्यूटर नहीं समझता। कंप्यूटर का अपना बाइनरी थ्योरम है, 0 और 1 की भाषा में समझता है। तो जब हम ABCD कुछ लिखते हैं इस पर, तो उसको अपने भाषा में कन्वर्ट करके फिर उसको स्क्रीन पे चेंज करके दिखाता है। वैसे ही जो रोबोट होगा या मैकेनिकल टीचर होगा, उसकी अपनी एक भाषा होगी, पंचकोड होगा, और उसी में लिखना था। और पंचकोड उसे 6 वर्ष की उम्र में ही सिखाया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल जो टीचर था वो जो नंबर को कैलकुलेट करता था, कितने नंबर पाए हैं, वो थोड़े से समय में कर देता था। अब लड़की परेशान रहती थी कि उतने मेहनत करके वो क्वेश्चनों का आंसर देती थी, पंचकोड में बनाकर फिर देती थी चेक करने के लिए, और टाइम नहीं लगता। जैसे ही वो देती थी तुरंत उधर से आंसर आ जाते थे कि आपने इतने नंबर पाए हैं। इस चीज़ से परेशान रहती थी वो। फिर से इसको रिविजन कर लेते हैं। मस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, सबसे बड़ी चीज़ जो स्लॉट था और उसमें उसको होमवर्क करने पड़ते थे, यानी होमवर्क करके स्लॉट में रखने पड़ते थे। एंड टेक्स्ट पेपर पे शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, उसे सदैव पंच कोड में लिखना होता था। द मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, और जब 6 वर्ष की थी तभी उसे सिखाया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर को उस मार्क को, उस नंबर को कैलकुलेट करने में ज़्यादा समय नहीं लगता था। नो टाइम, थोड़े से समय में करके दे देता था। आगे देखिए, पैराग्राफ 5 नंबर है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, जो इंस्पेक्टर था वह मुस्कुराया। आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, जब उसने काम समाप्त कर दिए, यानी जब मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटर या रोबोट को उसने बना दिया तो वह मुस्कुराया। एंड पैटेड में होता है थपथपाना, मर्जी हेड, मर्जी के सिर को, उसने मर्जी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, वह बोला, यानी कंट्री इंस्पेक्टर बोला टू हर मदर, उसकी माता से, मर्जी की माता से बोला, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, इट्स नॉट, यह नहीं है, द लिटिल गर्ल फॉल्ट, छोटी लड़की की गलती, इसमें छोटी लड़की का कोई दोष नहीं है। मिसेज जोन्स मर्जी के माता का नाम है। तो याद रखेंगे कि उसने, जो इंस्पेक्टर था उसने, इंस्पेक्टर मतलब बच्चों यहाँ पुलिस वाले इंस्पेक्टर मत समझ लेना, इंस्पेक्टर मैंने जांच करता होता है हिंदी में, और रोबोट को जांच करने वाला था, बनाने वाला था उसका, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो जो कंट्री इंस्पेक्टर था उसने मिसेज जोन्स से कहा, मिसेज जोन्स कौन थी? मर्जी की माता थी, उनसे कहा कि इसमें लड़की की कोई गलती नहीं है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, जो जियोग्राफी का सेक्टर था, जियोग्राफी का विभाग था, यानी भूगोल का जो क्षेत्र था वो थोड़ा तीव्र हो गया था, तेज हो गया था। अब मान लो 5 के क्वेश्चन देने चाहिए उसको और दे रहा था वो 7 का क्वेश्चन, तो उसको नहीं समझ में आएंगे ना। या 6 में वो लड़की पढ़ रही हो और क्वेश्चन आ रहे हैं उसको 8 का जियोग्राफी का, तो कर नहीं पाती थी। दो थिंग्स, ये चीज़ें हैपन, घटित हो जाती हैं, समटाइम, कभी कभी ये चीज़ें घटित हो जाती है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, मैंने इसको औसतन 10 वर्ष के स्तर पे कर दिया, यानी 10 वर्ष की लड़की जो पढ़ती है उस लेवल पे मैंने इसको सेट कर दिया है। एक्चुअली, वास्तव में, द ओवरऑल पैटर्न्स ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, जो औसतन इस लड़की का प्रोग्रेस है, प्रगति है, ग्रोथ है, वो संतोषजनक है, घबराने की बात नहीं है। एंड ही पैटेड मर्जी हेड अगेन, और उसने फिर से मर्जी के सिर को थपथपाया, सहलाया। होता है ना, प्यार से लोग सर पे धीरे धीरे थपथपाते हैं। 5 नंबर को फिर से सुन लीजिए। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड
आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब इंस्पेक्टर ने अपना काम समाप्त कर लिया यानी कंप्यूटर को बना लिया तो वह मुस्कुराया। एंड पैटेड मर्जी हेड, और मर्जी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर्स, वह उसकी माता से बोला, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, यह छोटी लड़की की गलती नहीं है, इसका कोई दोष नहीं है मिसेस जॉन्स। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, मैं ऐसा सोचता हूँ या मुझे ऐसा लगता है कि भूगोल का जो विभाग था, भूगोल वाला जो सेक्शन था वो थोड़ा तीव्र हो गया था। दो थिंग्स हैपन समटाइम, कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। आई हैव स्लो इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, मैं 10 वर्ष के औसतन पर इसे सेट कर दिया हूँ। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, औसतन जो वास्तव में इस लड़की का प्रोग्रेस है, ग्रोथ है या प्रगति है, वह संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मर्जी हेड, और उसने मर्जी के सिर को फिर से थपथपाया। आगे देखिए, मर्जी वाइज डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मतलब निराशा से भर जाना, उदास हो जाना। मर्जी निराश हो गई। शी हैड बीन होपिंग, वह आशा कर रही थी, उसे ऐसा उम्मीद था, दे वुड टेक द टीचर अवे, कि वह टीचर को ले जाएगा, रोबोट को या मैकेनिकल टीचर को ले जाएगा ऑल टुगेदर, अपने साथ। अब मर्जी उदास हो गई। उदास क्यों हो गई? क्योंकि उसे लगा था कि उसका मैकेनिकल टीचर खराब हो गया है तो ले जाएगा और कुछ दिन उसको बनाएगा, तब मैं आराम करूंगी, मस्ती करूंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1 घंटे के अंदर ही जो कंट्री इंस्पेक्टर था उसने उस मैकेनिकल टीचर को ठीक कर दिया, सही कर दिया, प्रिपेयर कर दिया, या कह सकते हो रिपेयर कर दिया। दे हैड वंस टेकन टॉमी टीचर्स, एक बार वो टॉमी के टीचर को ले गया था अवे फॉर नियरली ए मंथ, 1 महीने के लिए। वही सोच रही थी, टॉमी का मैकेनिकल टीचर एक बार खराब हुआ था तो वह 1 महीने के लिए लेके गया था, 1 महीने में बना के दिया था। तो ये भी सोच रही थी कि इसका ही मैकेनिकल टीचर यानी रोबोट खराब है तो कुछ दिन टाइम लगेगा, तब तक इसे पढ़ना नहीं होगा। जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता वो सोचते हैं कि जितने दिन आराम मिल जाए। स्कूल में भी होता है, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं वो रेगुलर स्कूल जाते हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं वो बहाना करते रहते हैं। किस दिन पेट दर्द, किस दिन सर दर्द, वो जाना नहीं चाहते स्कूल, बचना चाहते हैं। वैसा ही मर्जी कर रहे थे, इसको नहीं समझ में आ रहा था पढ़ाई तो सोच रहे थे कुछ दिन का आराम मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। कराए टॉमी टीचर्स अवे फॉर नियरली ए मंथ, और उसे याद था कि टॉमी के टीचर को एक बार वो कंट्री इंस्पेक्टर 1 महीने के लिए ले गया था। कारण क्या था? बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली, जो हिस्ट्री का सेक्टर था, इतिहास का जो उसका था, इतिहास विषय, वो पूरी तरह से खाली हो गया था, ब्लैंक हो गया था, रिक्त हो गया था, इसलिए लेके गया था, 1 महीने में बना के लाया था। ठीक है, अब देखिए दोनों जो बातें कर रहे हैं वहां पे, ये तो पीछे की कहानी बता रहे थे। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए वह टॉमी से बोली, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? कौन कह रहे? मर्जी टॉमी से करे। दोनों किताब लिए हुए थे ना, वास्तविक किताब लेके देख रहे थे, तो उसी में मर्जी पूछ रही है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। स्कूल से इसको नफरत होती थी। आगे देखिए 6 पैराग्राफ पे चलते हैं। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने बहुत उत्सुक आंखों से मर्जी की ओर देखा। सुपीरियर आइज, उत्सुक आंखों से। टॉमी लुक्ड, टॉमी देखा, एट हर, उसकी तरफ यानी मर्जी की तरफ, विथ वेरी सुपीरियर आइज, बहुत ही उत्सुक आंखों से। बिकॉज, क्योंकि, इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, और बोला स्टूपिड मीन्स मूर्ख, मूर्ख, वो आज की तरह विद्यालय नहीं थे। बता रहा है कि आज जैसे स्कूल है, आज मतलब 2157 ईस्वी में, उस समय जैसे कंप्यूटर से लोग पढ़ते हैं रोबोट से, वैसे नहीं है। दिस इज द काइंड्स, ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल, ये पुराने समय के स्कूल हैं, यानी 2020, 2022, 2000 ईस्वी के स्कूल हैं, उनकी बातें हो रही किताब में। That they had hundred and hundreds of years ago, कब की बात हो रही है? सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पहले की, hundreds and hundreds of years ago, सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पहले की बातें हैं। He added loftily, उसने थोड़ा अभिमान पूर्वक इस चीज को बताया। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? आगे देखिए, प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली, बड़े सावधानी पूर्वक शब्दों का वो उच्चारण कर रहा था, उत्कृष्ट तरीके से बोला। सेंचुरी एगो, शताब्दी पहले कि ये स्कूल है, उनकी बातें हो रही हैं। जैसे अगर हम बात करें, आज से कई सौ वर्ष पहले गुरुकुल होते थे, पता है ना,
आश्रम होते थे, वहाँ गुरु पढ़ाते थे, साधु लोग पढ़ाते थे, साधु संत पढ़ाते थे और बच्चे वहीं पे जाके रह के पढ़ते थे। ऐसी परंपरा थी पहले भारत में भी। पहले बच्चे स्कूल कोचिंग में नहीं पढ़ते थे। पहले क्या होता था, उस समय लोग आश्रम में पढ़ते थे, बगीचे में रहा करते थे, जंगलों में गुरु के साथ शिष्य बन के रहते थे और वहाँ पढ़ते थे। जैसे हम लोग को सुनने में अजीब लगता है कि घर से निकल जाते होंगे, अपने गुरु के यहाँ रहते होंगे, वहीं खाना बनाते थे, खाते थे, उनके लिए लकड़ी काट के तोड़ के लाते थे, बिन बिन के उनके घर के काम करते थे, उनके साथ रहते थे। थोड़ा अजीब लगता है ना आज के परिवेश में। वैसे ही 2157 ईस्वी में जो बच्चे होंगे वो आज के परिवेश को देख कर अजीब महसूस करेंगे। उसी चीज को यहाँ समझाया गया है। आगे देखिए, मर्जी वाज हर्ट, मर्जी थोड़ा दुखी हुई या मर्जी को थोड़ा दुख हुआ। वेल, अच्छा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। व्हाट्स काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल टाइम एगो, उस समय किस प्रकार के स्कूल थे मैं नहीं जानती हूँ, कह रही है। शी रीड द बुक, वह किताब को पढ़ने लगी। ओवर हिज फॉर ए व्हील, उसके ऊपर से। देन सेड, तब बोली। एनीवे दे हैड ए टीचर, कुछ भी हो वह भी एक टीचर ही थे। और कहाँ से पढ़ रही थी, जैसे टॉमी पढ़ रहा था तो उसके पीछे खड़ी थी और उसके कंधों के ऊपर से किताब को देख देख के पढ़ रही थी क्या लिखा गया था। उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं इसको। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आई, टॉमी उसको बड़ी उत्सुक भरी आंखों से देखा और कह रहा है, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, मूर्ख, ये हमारे तरह के स्कूल नहीं थे। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, और ये पुराने प्रकार के, पुराने समय के स्कूल थे। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पहले थे। ही एडेड लॉफ्टली, और उसने इस बात को जोड़ा, आगे उसमें जोड़ते गया और बोलता है कि प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली, बड़े सावधानी पूर्वक शब्दों का उच्चारण किया। करे सेंचुरी एगो, यानी कि शताब्दी पूर्व पहले की बात है ये। मर्जी वाज हर्ट, मर्जी को थोड़ा दुख हुआ। वेल, अच्छा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। व्हाट्स काइंड्स ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, उस समय किस प्रकार के स्कूल थे मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती हूँ, बात खत्म। शी रीड द बुक ओवर हिज सोल्जर्स फॉर ए व्हील, वह उसके कंधे के ऊपर से किताब को पढ़ने लगे। देन सेड, तब बोली। एनीवे, कुछ भी हो। दे हैड ए टीचर, वह एक टीचर ही तो थे, कुछ भी हो टीचर ही होंगे, ठीक है। या कह सकते हो कि शिक्षक ही पढ़ाते थे। आगे चलते हैं। श्योर, निश्चित रूप से। दे हैड ए टीचर, टॉमी कहता है निश्चित रूप से वो टीचर ही थे। बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वह एक रेगुलर टीचर नहीं थे जैसे हमारे हैं। इट वाज ए मैन, वह एक आदमी होते थे। ये टॉमी कर, आगे देखिए। ए मैन, एक आदमी, मर्जी पूछ रही, एक आदमी। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। अब देखिए बच्चों, वो लोग रोबोट से पढ़ने वाले हैं, मैकेनिकल टीचर से पढ़ने वाले, मशीनों से पढ़ने वाले बच्चे थे। उनको नहीं पता था, टॉमी को तो पता था लेकिन मर्जी छोटी थी, उसको नहीं पता था कि आदमी भी टीचर हो सकता है। उनकी नज़र में टीचर मतलब रोबोट, रोबोट से पढ़ते थे। तो मर्जी करे कि आदमी टीचर कैसे हो सकता है, वो नहीं जानते थे। आज के टाइम में क्या है कि आदमी टीचर है। कई सौ वर्ष पहले चले जाए तो साधु संत महात्मा जो थे वही टीचर थे, आश्रम में जो पढ़ाते थे। तो वैसे मर्जी पूछती है कि आदमी कैसे पढ़ा सकता है, ये उसका क्वेश्चन है। और उस समय के बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं। 2157 ईस्वी में अगर टीचर नहीं देखे होंगे कि आदमी पढ़ाते हैं तो नॉर्मली क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। कॉमन सेंस वो बच्चे पूछ देंगे कि टीचर आदमी कैसे हो सकता है। आगे देखिए। वेल, अच्छा। ही जस्ट टोल्ड द बॉय एंड गर्ल थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। टॉमी समझाता है कि अच्छा, वह लड़के और लड़कियों को चीजें देते थे, होमवर्क देते थे और उनसे प्रश्न पूछते थे। पूछ रही है ना कि आदमी टीचर कैसे हो सकता है, तो बताता है कि आदमी टीचर हो सकता है। वह लड़के और लड़कियों को शिक्षा देते थे, उनको गृह कार्य देते थे और उनसे प्रश्न पूछते थे। इतनी चीज़ समझ में आए। फिर से एक बार देख लीजिए। टॉमी बोलता है श्योरली दे हैड ए टीचर, निश्चित रूप से वो एक टीचर थे, वो भी टीचर थे। बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, वो एक रेगुलर टीचर नहीं थे, यानी रोबोट नहीं थे जो घर में रहते हैं। इट वाज ए मैन, वह एक आदमी होते थे। ए मैन, एक आदमी, मर्जी करे। हाउ कैन ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। तो फिर टॉमी समझाता है और कहता है वेल, अच्छा।
ही जस्ट टोल्ड द बॉय एंड गर्ल्स थिंग्स, वह लड़के और लड़कियों को पढ़ाते थे यानी शिक्षा देते थे या समझाते थे। एंड गेव देम होमवर्क, उन्हें गृह कार्य देते थे। एंड आस्क देम क्वेश्चन, और उनसे प्रश्न पूछते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पैराग्राफ 7 है। अभी मर्जी कर रही है, ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, करे कि एक आदमी इतना ज्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता, इतना ज्यादा तेज नहीं हो सकता। कौन पूछ रहा है? ये मर्जी कर रही है। या इसको कह सकते हैं कि मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, एक मनुष्य की बुद्धि इतनी तेज नहीं हो सकती। अब टॉमी कहता है श्योर ही इज, निश्चित रूप से वो हो सकते थे। माई फादर नो, मेरे पिता जानते हैं। एज मच एज माई टीचर, जितना मेरा टीचर जानता है। टॉमी कहता है कि हो सकते हैं, मेरे पिता भी उतने जानकार हैं जितना मेरा टीचर है, यानी मेरा रोबोट जितना जानता है मेरे पिता भी उतना जानते हैं। ही नो, वह जानते हैं। ऑलमोस्ट एज मच आई बेटा, आई बेटा उसका रोबोट का नाम है। जैसे कुत्ते का नाम लोग रख देते हैं ना, हीरा मोती शेरू, तो वैसे उसके जो रोबोट था मैकेनिकल टीचर टॉमी का, उसका नाम था बेटा। तो इसको याद रखिएगा। कह रहा है कि मेरे पिता उतना जानते हैं जितना मेरा बेटा जानता है। ठीक है, आगे देखिए। मर्जी वाज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट डैट, जो मर्जी थी वह इस पे कुछ नहीं कहना चाहती थी, ज़्यादा इसके बातों से असहमत थी। कह सकते हैं मर्जी वाज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट डैट, मर्जी उस बात से असहमत होने के लिए तैयार नहीं थी, अब वो मना भी नहीं कर सकती थी। शी सेड, वह बोली, आई वुड नॉट वांट टू स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, आई वुड नॉट वांट, मैं नहीं चाहती हूँ, ए स्ट्रेंज मैन, एक अजनबी आदमी, इन माई हाउस, मेरे घर में रहे, टू टीच मी, मुझे पढ़ाने के लिए। अब मर्जी करे कि मैं नहीं चाहती कोई बाहरी आदमी मेरे घर पर आकर मुझे पढ़ाए, या एक अपरिचित आदमी मेरे घर पे आके मुझे पढ़ाए। ठीक है, आगे देखिए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी की हंसी छूट गई या टॉमी ने हंसते हुए चीखें मारी। कुछ चीज समझ में आ रही है? अब रोबोट घर में रहते थे, जैसे किचन होता है, बाथरूम होता है, लेटरिन रूम होता है, वैसे स्कूल घर में होता था सबके, उसमें एक रोबोट होता था या मैकेनिकल टीचर जिससे पढ़ाया जाता था। तो इस बात पे मर्जी कह रही है कि मैं नहीं चाहती कि कोई अपरिचित व्यक्ति मेरे घर में रहे और मुझे पढ़ाए। इस बात पे टॉमी खूब हंसता है। कह रहा है आगे, यू डोंट नो मच मर्जी, मर्जी तुम ज्यादा तब नहीं जानती हो। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, विशेष मकान होती थी। एंड ऑल द किड्स, और सभी बच्चे वेंट देयर, वहां जाते थे। मर्जी को लगता था कि जैसे रोबोट घर में रहता है हमारे, वैसे आदमी भी, टीचर भी मेरे घर में रहेगा और मुझे पढ़ाएगा। तो कह रहे कि मुझे ये सब पसंद नहीं। तो टॉमी समझाता है, कहता है अरे पागल, तुम्हें ज्यादा नहीं पता है, वो लोग घर में नहीं रहते हैं, एक स्पेशल बिल्डिंग होती है जहाँ पे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। एक बार जल्दी से इसको रिविजन कर लीजिए। देखिए, ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, मर्जी कर रही है कि एक आदमी इतना ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकता, या मनुष्य की बुद्धि पर्याप्त तेज नहीं हो सकती इतनी। श्योर ही, टॉमी कहता है निश्चित रूप से हो सकती है। माई फादर नो एज मच एज माई टीचर, मेरे पिता उतना जानते हैं जितना मेरा टीचर जानता है। ही नो ऑलमोस्ट एज मच आई बेट्स, वो उतनी चीजें लगभग जानते हैं जितना मेरा रोबोट जानता है। मर्जी वाज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट डैट, मर्जी इस बात से असहमत होने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, वह बोली, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती कि कोई आदमी मेरे घर आके या कोई अजनबी आदमी मेरे घर आके मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी ने हंसी से चीख मारी। यू डोंट नो मच मर्जी, मर्जी तुम ज्यादा नहीं जानती हो। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं रहते। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके लिए एक स्पेशल या विशेष बिल्डिंग होती है। एंड ऑल द किड्स, और सभी बच्चे वेंट देयर, वहां जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखिए। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, एंड ऑल द किड्स, सभी बच्चे लर्न सीखते हैं, द सेम चीज, एक ही चीज। श्योर, निश्चित रूप से, इफ दे वेयर द सेम एज, यदि समान उम्र के हो, समान उम्र के होते हैं तो उनको सबको एक ही चीज सिखाई जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 8 है। बट माई मदर से, मर्जी कर रही है कि बट माई मदर से, लेकिन मेरी माता कहती है, ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड्स ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल,
एक टीचर को सभी लोगों के मस्तिष्क को, प्रत्येक लड़के और लड़की के मस्तिष्क के हिसाब से पढ़ाना पड़ता है। इट्स टीचर एंड दैट इट्स काइंड है टू टाट डिफरेंटली। हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है, सबका मस्तिष्क अलग अलग है, तो सबके सीखने के तरीके अलग होते हैं। फिर से देख लीजिए, बट माई मदर से, पर मेरी माँ कहती है, ए टीचर है टू बी एडजस्टेड टू फीड द माइंड्स ऑफ ईच बॉय एंड ईच गर्ल, कि एक शिक्षक को जिन बच्चों को वह पढ़ाता है उसमें प्रत्येक लड़का और लड़की के मस्तिष्क जो होते हैं, इस टीच एंड दैट ईच काइंड्स, प्रत्येक लड़का और लड़की है टू बी टाट, जिसे वो सिखाता है डिफरेंटली, अलग अलग होता है। कहने का मतलब है कि हर बच्चे के IQ, सोचने समझने की क्षमता अलग हो, तो उन्हें अलग अलग ही पढ़ाया जा सकता है। जस्ट द सेम, ठीक वैसे ही, दे डिड नॉट डू इट द वे देन, तब उन्हें भिन्न प्रकार से पढ़ाना पड़ता है। कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है, कोई धीमे पढ़ता है, इसलिए उसकी माँ कहती थी कि हर बच्चे का मस्तिष्क अलग है, सोचने का तरीका अलग है, तो सब बच्चे का अलग अलग तरीका है पढ़ने का। आगे टॉमी कहता है, इफ़ यू डोंट लाइक इट, अब टॉमी को गुस्सा आता है, कहता है इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि यह तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हें पढ़ना पसंद नहीं है या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम इस किताब को मत पढ़ो। टॉमी सीधा सीधा समझाते समझाते थक जाता है, तो बोल रहा है कि यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम इसे मत पढ़ो। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक, मर्जी सेड क्विकली, क्विकली मैंने तेजी से, मर्जी तेजी से बोलती है कि आई डिड नॉट से, मैं यह नहीं कहती आई डिड नॉट लाइक इट कि मुझे यह पसंद नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे पसंद नहीं है। शी वांटेड टू रीड, वह पढ़ना चाहती थी, अबाउट दोज फनी स्कूल, उन आनंददायक स्कूलों के बारे में। मर्जी भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसको जानकारी नहीं थी, इसलिए क्वेश्चन कर दे रही थी, और इस क्वेश्चन से टॉमी अब थोड़ा थकने लगा था। कितना समझा इसको, तो सीधा बोला कि पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पसंद है तो मत पढ़ो। एक बार रिविजन कर लेते हैं जल्दी से। बट माई मदर से, लेकिन मेरी माता कहती है, ए टीचर है टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड्स ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, इट टीच एंड दैट ईच काइंड्स है टू बी टॉट डिफरेंटली, जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। कहती है कि जिन बच्चों को वह पढ़ाता है, यानी जो टीचर जिन बच्चों को पढ़ाता है, उनमें से प्रत्येक लड़का और लड़की के मस्तिष्क अलग अलग प्रकार के होते हैं, अपने अनुसार ढालना पड़ता है, और प्रत्येक बच्चे का भिन्न प्रकार से पढ़ने का तरीका है, यानी सब बच्चे का मस्तिष्क अलग अलग हिसाब से सीखता है। इफ़ यू डोंट लाइक इट, टॉमी बोलता है यदि तुम इसे नहीं पढ़ना चाहती, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम किताब को मत पढ़ो, तुम्हें किताब नहीं पसंद है तो मत पढ़ो। टॉम मर्जी कहती है, मर्जी सेट क्विकली, मर्जी तेजी से कहती है, जल्दी से। आई डिड नॉट से, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ, आई डिड नॉट लाइक इट कि मुझे यह पसंद नहीं है। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, उन आनंददायक स्कूलों के बारे में वह पढ़ना चाहती थी। आगे देखिए, दे वेर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, वे अभी आधा भी समाप्त नहीं किए थे। दे वे मतलब टॉमी और मर्जी, वेर नॉट इवन हाफ, अभी तक फिनिश में समाप्त करना, वे अभी तक आधा भी समाप्त नहीं किए थे। वेन मर्जी मदर कॉल, जब मर्जी की माता ने, कॉल मीन्स पुकारना या बोलना, मर्जी स्कूल, यानी मर्जी की बात बोल रही है कि मर्जी स्कूल, यानी स्कूल का टाइम हो गया है। मर्जी लुक्ड अप, मर्जी ऊपर देखती है। नॉट इट ममा, अभी नहीं ममा, उसकी माँ बोल रही है नाउ, अभी। सेड मिसेज जॉन्स, मिसेज जॉन बोलती हैं अभी। एंड इट्स प्रोबेबली, और यह शायद, टाइम फॉर टॉमी टू, टॉमी का भी समय हो गया था पढ़ने का। वो लोग अपने घर में ही पढ़ते थे, कंप्यूटर जैसा रोबोट होता था, तो उसकी जो मम्मी है मिसेज जॉन्स, वो देखते हैं कि टाइम हो गया है पढ़ने का, तो वही याद दिला रही हैं। पुकारे करे मर्जी स्कूल, यानी स्कूल का टाइम हो गया है। मर्जी करे अभी नहीं, माँ करे नहीं अभी पढ़ना है, और शायद टॉमी के भी पढ़ने का टाइम हो चुका था। मर्जी सेड टू टॉमी, मर्जी टॉमी से कहती है, कैन आई रीड द बुक, क्या मैं इस किताब को पढ़ सकती हूँ, सम मोर, थोड़ा और, विथ यू, तुम्हारे साथ, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। मर्जी कहती है क्या स्कूल की पढ़ाई खत्म कर लेंगे, जैसे रोबोट से हम पढ़ लेंगे, उसके बाद खाली होंगे, तो क्या इस किताब को मैं पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। दे वेर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड वेन मर्जी मदर कॉल्ड, वो आधा भी किताब अभी समाप्त नहीं किए थे कि मर्जी के माता पुकारती हैं, मर्जी स्कूल, यानी स्कूल का समय हो गया। मर्जी लुक अप, मर्जी ऊपर देखती है। नॉट इट ममा, अभी नहीं ममा।
तो उसकी माँ बोले नाउ सेड मिसेस जोन्स। मिसेस जोन्स कहती हैं अभी। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद टॉमी के पढ़ने का भी समय हो गया था। प्रोबेबली मीन्स शायद। मर्जी सेड टू टॉमी, मर्जी टॉमी से कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद क्या मैं तुम्हारे साथ और इस किताब को पढ़ सकती हूँ। पैराग्राफ 9 को देखते हैं। मे बी, टॉमी क्या कहता है कि मे बी, संभवतः या पढ़ सकती हो। ही सेड, वह बोला, नॉनचलेंटली, लापरवाही पूर्वक, उसने लापरवाही से कहा हो सकता है यानी पढ़ सकती हो। ही वॉक अवे विशिंग्स द डस्ट ओल्ड बुक टच विनीथ हिज आर्म, वह धूल भरी पुरानी पुस्तक को अपनी बगल में दबाकर सीटी बजाते हुए चल गया। फिर से सुनिए, टॉमी कहता है मे बी, ही सेड नॉनचलेंटली, वह लापरवाही पूर्वक करता है हो सकता है यानी पढ़ सकती हो। ही वॉक, वह चला गया, अवे वहां से दूर, विस्लिंग सीटी बजाते हुए, द डस्टी ओल्ड बुक, डस्टी मतलब धूल से भरी हुई, ओल्ड मीन्स पुरानी, बुक मीन्स किताब, उस धूल भरी पुरानी किताब को, टक्ड वेन हिज आर्म, वेन में नीचे होता है, टक्ड में दबा के, हिज आर्म ने भुजा में, अपनी बाह में, बगल में समझते हो, लेफ्ट या राइट बगल में, बाहों के नीचे दबाकर, जैसे फाइल लोग लेके जाते हैं, वो रजिस्टर लेके जाते हैं ना लोग, हाथ में दबा के भुजाओं के बीच में, तो उसे वह दबाकर उसे लेके चला गया। मर्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, और मर्जी कहाँ चली गई, अपने स्कूल रूम में। स्कूल रूम कहाँ था, घर के अंदर। जैसे घर में क्या होते हैं, बेडरूम होते हैं, बाथरूम होते हैं, किचन होते हैं, वैसे स्कूल का एक रूम था। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और कहाँ था, राइट नेक्स्ट टू हिज बेडरूम, वह उसके शयन कक्ष के एकदम पास में था, बेडरूम के बगल वाला ही रूम था। द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, जो मैकेनिकल टीचर था वह ऑन था। ऑन ऑफ होता है ना, ऑफ मीन्स बंद, ऑन मतलब शुरू, तो वह ऑन था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन, यह सदैव ऑन हो जाता था, शुरू हो जाता था। एट द सेम टाइम, ठीक समय पे, जैसे ही समय होता था वो मैकेनिकल टीचर ऑन हो जाता था। एवरी डे, प्रत्येक दिन, एक्सेप्ट अलावा, सैटरडे एवं संडे, सैटरडे एंड संडे, शनिवार और रविवार के अलावा प्रत्येक दिन वो उसी समय पर स्टार्ट हो जाता था। फिर से देख लीजिए, मे बी ही सेड नॉनचलेंटली, उसने लापरवाही पूर्वक कहा हो सकता है यानी पढ़ सकती हो। ही वॉक अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड विनीथ हिज आर्म, वह अपने भुजाओं में उस बुक को दबाकर वहां से चल दिया। मर्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मर्जी अपने स्कूल रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो उसके शयन कक्ष के बगल में ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, मैकेनिकल टीचर ऑन था। एंड वेटिंग फॉर हर, वह उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, वह निश्चित समय पर प्रतिदिन स्टार्ट हो जाता था। एवरी डे, प्रत्येक दिन, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे के अलावा, यानी शनिवार रविवार को छोड़ के हर दिन वो अपने समय से शुरू हो जाता था। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माता कहती थी, उसकी माता मतलब मर्जी की माता कहती थी। बिकॉज हर मदर सेड, उसकी माता कहती थी, लिटिल गर्ल लर्न बेटर, एक छोटी बच्ची अच्छा सीखेगी, ठीक से सीख पाएगी। इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर, यदि निश्चित समय पर प्रतिदिन वो पढ़ेगी तो अच्छा सीखेगी। द स्क्रीन वाज लाइट, स्क्रीन चमक रहा था। एंड इट सेड, और वह बोला, जब वहां पर बैठी तो स्क्रीन बोला, टुडे अर्थमेटिक लेसन इज ऑन, आज अंक गणित का लेसन है। अर्थमेटिक मीन्स अंक गणित। एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, और आज क्या पढ़ना है, प्रॉपर फ्रैक्शन का, भिन्न का जोड़ पढ़ना है। प्लीज, कृपया, इंसर्ट स्टरडे होमवर्क, अपना कल वाला होमवर्क इंसर्ट करो, रखो, इन द प्रॉपर स्लॉट, स्लॉट में, जो स्लॉट बना हुआ था, कल का जो होमवर्क दिया हुआ था उसको, उसका आंसर लिख के और स्लॉट में डालने थे, फिर दर्शक बताएगा आप कितने नंबर पाए हैं। फिर से सुन लीजिए। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर, क्योंकि उसकी माता मानती थी कि यदि एक छोटी बच्ची प्रत्येक दिन निश्चित समय पर पढ़े तो अच्छा पढ़ेगी। द स्क्रीन वाज लाइट अप, स्क्रीन चमक रहा था। एंड इट सेड, और वह कहा, वह मतलब कंप्यूटर जो रोबोट था उसके लिए इट का प्रयोग हुआ है, ही सी का प्रयोग नहीं हो सकता इसके लिए। आगे देखिए, टुडे अर्थमेटिक लेसन इज ऑन, आज अंक गणित का पाठ शुरू है।
ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, और प्रॉपर फ्रैक्शन का भिन्न का आज जोड़ करना है। प्लीज इंसर्ट स्टडी होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, जो स्लॉट बने हुए छिद्र बने हैं उसमें आप कल वाला होमवर्क को रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, पैराग्राफ 10 है। मर्जी डिड सो, मर्जी ने ऐसा ही किया, विथ ए साई, एक आह के साथ, थोड़ी सी उसने सांस ली और वैसा ही किया। शी वाज थिंकिंग, वह सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल, पुराने विद्यालयों के बारे में, वो पुराने विद्यालय के बारे में सोच रही थी। दे हैड वेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, कब की बात, जब उसके दादाजी छोटे बच्चे थे, उन स्कूलों के बारे में सोच रही थी जो किताब में लिखा हुआ था। ऑल द किड्स, सभी बच्चे, फ्रॉम होल नेबर, सभी पड़ोसियों के बच्चे, अगल बगल के मोहल्ले के बच्चे, केम आते थे, लाफिंग, हंसते होंगे, एंड शाउटिंग, चिल्लाते होंगे, इन द स्कूल यार्ड्स, विद्यालय के प्रांगण में, विद्यालय में जो जगह होती है सोचिए सभी बच्चे एक साथ आते होंगे। और जो मर्जी के टाइम में सिंगल पढ़ना होता था। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, स्कूल के कमरे में साथ साथ बैठते होंगे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब दिन समाप्त होता होगा यानी छुट्टी होती होगी तो सब बच्चे साथ साथ जाते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक ही चीज़ों को पढ़ते होंगे, सेम चीज, दे लर्न, वे सीखते होंगे, द सेम थिंग, एक ही चीज। सो दे कुड हेल्प वंस इन अदर, और इसलिए वो एक दूसरे की मदद भी कर देते होंगे। विथ द होमवर्क, गृह कार्य में, एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बातें करते होंगे। एंड द टीचर वेयर पीपुल, और सबसे बड़ी चीज कि जो टीचर थे वो पीपुल्स यानी लोग थे, मनुष्य थे, उसे मशीनें नहीं रहती होंगी। 10वां पैराग्राफ फिर से सुन लीजिए। मर्जी डिड सो विथ ए साइन, मर्जी ने एक आह के साथ ऐसा किया, या लंबी सांस लेते हुए कहा। शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वो पुराने विद्यालयों के बारे में सोच रही थी। दे हैड वेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी छोटे बच्चे लड़के थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड का, सभी पड़ोस के आसपास के बच्चे आते होंगे, लाफिंग, हंसते होंगे, एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड्स, और स्कूल के प्रांगण में जो खाली मैदान होता है, ग्राउंड होता है, उसमें चिल्लाते होंगे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, स्कूल में सभी साथ में बैठते होंगे। गोइंग होम टुगेदर, एक साथ घर जाते होंगे। एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन समाप्त होता होगा, छुट्टी होती होगी। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक ही चीज सब लोग सीखते होंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए एक दूसरे की मदद भी कर देते होंगे। विथ द होमवर्क, गृह कार्य में, इन टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बातें भी करते होंगे। एंड द टीचर वेयर पीपुल्स, और जो टीचर थे वो लोग थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर था उसका स्क्रीन चमक रहा था। वेन ही एडेड फ्रैक्शन 2 and 4, कह रहा है कि जब फ्रैक्शन को जोड़ा जाएगा, जो फ्रैक्शन होते हैं बच्चों, जब फ्रैक्शन को जोड़ा जाएगा, वेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 and 1/4, क्वेश्चन था उसका कि 1/2 और 1/4 को जोड़ा जाएगा तो क्या होगा। मर्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव, और मर्जी क्या कर रही थी, मर्जी सोच रही थी। मर्जी वाज थिंकिंग, मर्जी सोच रही थी, अबाउट, उन दिनों के बारे में, हाउ द किड्स मस्ट हैव लव, बच्चे कितने प्यार करते होंगे, ठीक है, या पुराने समय बच्चे को कितना अच्छा लगता होगा। इट ओल्ड डे, पुराने समय में। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह उन आनंद के बारे में सोच रही थी जो उस समय थे। फिर से देख लीजिए। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग, जो कंप्यूटर का स्क्रीन था उस पर चमक रहा था, और उस पर क्वेश्चन आया था, व्हाट वी एड फ्रिक्शन 1/2 and 1/4, 1/2 और 1/4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा। लेकिन मर्जी उस क्वेश्चन को नहीं देख रही थी। मर्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव इट इन द ओल्ड डे, मर्जी सोच रही थी कि पुराने समय में बच्चों को वह कितना अच्छा लगता होगा, कितने अच्छे दिन होंगे। शी वाज थिंकिंग, वह सोच रही थी, अबाउट द फन दे हैड, उस समय जो मनोरंजक थे उन सभी के बारे में, जो आनंद थे उनके बारे में सोच रही थी। उम्मीद है ये कहानी आपको समझ में आई होगी। ये कहानी काल्पनिक कहानी है बच्चों, अभी हुआ नहीं ऐसा, लेकिन कल्पना है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है। अभी हम लोग 2023-24 में जी रहे हैं, 2157 के आसपास ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। शायद उस समय टीचर ना पढ़ाएं,
मनुष्य टीचर न हो और किताबें भी न हो, उस समय अभी से भी देख सकते हो ऑनलाइन सिस्टम आ गया, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो आने वाले समय में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मनुष्य टीचर ना हो, रोबोट पढ़ाएं या कंप्यूटर पढ़ाएं या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए जो पढ़ाए। और उस समय जब किताबें नहीं होंगी, किताब को पेजों पे छाप के कहानियाँ नहीं आएंगी, तो लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे, कंप्यूटर ही पढ़ाएंगे, रोबोट पढ़ाएंगे, और हो सकता है वो रोबोट घर में रहे तो स्कूल की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी बेस पे इस कहानी को बताया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। इस चैनल से अस्थायी रूप से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप इस सौर एकेडमी परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बेल जो होता है उस पर क्लिक कर दें, क्योंकि इस पर आपके क्लास 9th की इंग्लिश के एक एक लेसन जो आपका सिलेबस है उसको टोटल पढ़ाया जाने वाला है। फुल एक्सप्लेन कराया जाएगा, समरी बताई जाएगी, पोयम को भी एक्सप्लेन किया जाएगा, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस, जितनी भी चीज़ें आपके होती हैं, साथ में ग्रामर भी पढ़ाई जाएगी। तो जितनी चीज़ें आपके 9th के सिलेबस में इंग्लिश में है उन सभी चीज़ों को आपको इसी चैनल पे विस्तृत रूप से पढ़ाया जाएगा। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाएगी उसकी सूचना आपको मिल जाएगी और समय से आप पढ़ लेंगे। तो ये नए सत्र की शुरुआत है बच्चों, और ये पहला क्लास था। ऐसे ही सभी क्लासें आएंगी। अगर कोई सुझाव देना है या कुछ क्वेश्चन करने हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए ज्ञान के साथ, एक नए दिन। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।